हाय फ्रेंड्स। किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते थे, अपने पैसों से तो सिर्फ ज़रूरतें पूरी होती है। पैसा हमारे लिए एक सीधी छोटी सी बात थी। पैसा हमारे लिए एक छोटी सी सीधी सी बात थी, लेकिन खून पसीने से सींची उनकी वो निधि थी। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपके साथ एक मीरा। चलो कुछ आज नया सुनते हैं। हम कहीं भी जाते हैं तो हर चीज़ हमें आकर्षित करती है। जैसे कोई स्कूल हो, चाहे कोई कॉलेज हो, उसमें हर कॉलेज हर स्कूल्स के नए रूल्स होते हैं। मतलब वहाँ की नए रूल्स, नई फैसिलिटी होती है। मतलब सब कुछ नया होता है। वो वातावरण, वो माहौल सब एकदम से पूरा रोचकता, मतलब हमें वो चीज़ आकर्षित करती है, रोचकता भरी लगती है। बिल्कुल वैसा ही हुआ सुनिधि के साथ। सुनिधि एक होनहार छात्रा एक कॉलेज में उसे मतलब पढ़ना था, वो पढ़ना चाहती थी। तो उसके पापा ने चाहा कि कहीं एडमिशन करवा दे, पर जब लोगों से पूछा तो ये कॉलेज सबसे बेहतर है। मतलब उस कॉलेज का नाम बताया कि इस कॉलेज की पढ़ाई मतलब यहाँ पे मान्यता है, मानी हुई पढ़ाई है। यहाँ पे जो भी इस कॉलेज में पढ़ता है उसकी मतलब नौकरी लग ही जाती। तो उसके पापा ने सोचा कि मेरी बेटी इतनी होनहार है तो क्यों ना मैं ना पैसे कम कमाता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जुटा कर अपनी बेटी का क्यों ना भविष्य बना लूँ। नहीं तो थोड़े पैसों में यदि ये कहीं दूसरी जगह पढ़ेगी लेकिन इसकी पढ़ाई अच्छी नहीं होगी तो फिर पढ़ाने का मतलब क्या है। 2-3 दिन मैं अपना पेट काट कर भी अपनी बेटी की शिक्षा पूरी करूँगा। उसके पिता ने ऐसा सोचा और उन्होंने एक बड़े नामी कॉलेज में एडमिशन करवा दिया सुनिधि का। सुनिधि पढ़ने में होनहार थी ही। जब सुनिधि कॉलेज गई तो बहुत अच्छा लगा उसे। मतलब पूरा रोचकता भरा माहौल, और जैसा सुनिधि सोचती थी बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई, और हो सकता उससे भी बेहतर। तो सुनिधि को वो माहौल बहुत अच्छा लगा। ढलने में भी वक्त नहीं लगा क्योंकि होनहार तो थी ही। तो हुआ क्या कि वहाँ पे सारे बच्चे, मतलब बच्चों का कॉलेज था, सारी बच्चियाँ लेकर आती थी स्कूटी, और वो भी नई नई ब्रांडेड की थी। मतलब नया ब्रांड आता है कोई किसी भी चीज़ का खरीदते तो वहाँ पे वो एक फैशन बन गया। एक लेकर आया तो सारे लेकर आ जाते हैं, तो सभी स्कूटी लेकर आते। तो सुनिधि ने अपने पापा से कहा कि पापा मैं भी स्कूटी लेकर आऊँगी। मैं तो हम रोज़ाना साइकिल पे जाती हूँ और मेरी सारी फ्रेंड्स स्कूटी लेकर आती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो उसके पिता ने कहा कि बेटा तुम्हारी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करूँगा, कोशिश करूँगा कि तुम्हें भी स्कूटी दिलाऊँ, वो भी बहुत अच्छी। हर बार सुनिधि कहती तो पापा एक ही बात कहते कि हाँ बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ। और धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, 1-2 महीने यूं ही गुजर गए। सुनिधि फिर कहती कि पापा मुझे स्कूटी चाहिए। तो उसके पापा फिर वही कहते कि बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ और तुम्हें ज़रूर स्कूटी ला कर दूँगा, वो भी बहुत अच्छी। फिर तुम अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जाया करो, तुम्हें ना मतलब बुरा महसूस नहीं होगा, अलग से ऐसा फील नहीं होगा कि तुम्हारे सारे दोस्त तुमसे अच्छे हैं। तो सुनिधि फिर भी कहती कि नहीं पापा मेरे तो सारे फ्रेंड्स लेकर आते, आप मुझे अभी स्कूटी दिलाओ। तो उसके पापा ने एक बात कही कि फ्रेंड्स होती है ना, दोस्त, वो बेटा कभी अमीरी और गरीबी नहीं देखते। वो दोस्त हमेशा दोस्त होता है। ऐसा नहीं कि अमीर है गरीब है, दोस्ती अमीरी गरीबी देख कर नहीं की जाती। लेकिन सुनिधि की वही रट कि नहीं पापा मुझे तो स्कूटी चाहिए, और पापा का वही जवाब कि बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बार जैसे ही सुनिधि ने कहा कि पापा मुझे स्कूटी चाहिए, तो सुनिधि के पापा ने कहा कि बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो सुनिधि को बहुत गुस्सा आ गया। क्या पापा आप बार बार कह रहे हो कोशिश कर रहा हूँ, इतना टाइम हो गया आप कोशिश ही कर रहे हो, सीधा कह दो ना कि आप नहीं दिला सकते, नहीं दिला सकते, तो फिर मुझे पता चल जाए कि आप मुझे नहीं दिला सकते, मेरी इच्छा पूरी नहीं कर सकते। तो आप बार बार ये झूठ क्यों कह रहे हो कि कोशिश कर रहा हूँ, इसमें कोशिश करने वाली कौन सी बात है। मतलब बहुत गुस्सा हो गई। और उसके पिता भी, उनकी इकलौती संतान, सिर्फ एक ही बेटी, ना तो कोई बेटा था और ना कोई दूसरी बेटी थी। तो सुनीति गुस्से में वहाँ से गुस्से में चिल्लाकर निकल जाती है घर से। तो कॉलेज के लिए वो तो निकल गई। तो सुनीति के पापा फ़ोन ट्राई करते कि पता नहीं सुनीति कहाँ होगी। तो सुनीति ने 2-3 फ़ोन किए लेकिन सुनीति ने एक फ़ोन भी नहीं उठाया। तो उसके पापा वहाँ पे बैठे, जैसे मतलब फ़ोन नहीं उठाए, 3-4 फ़ोन करने के बाद वहाँ पे एक कुर्सी थी, वहाँ पे बैठ गए। बैठे तो क्या मतलब यूँ जैसे गिर कर बैठे हो, ऐसे गिर गए एकदम।
और फिर सोचा कि ज़िंदगी में मैंने क्या किया। मतलब हर कोई पैसा क्यों कमाता है, हर कोई, हाँ मतलब हर कोई यहाँ पे युवा है वो नौकरी लगना चाहते थे ताकि लाइफ अपनी अच्छे से जिए। और हमारे माँ बाप पैसा क्यों कमाते, क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि जो तकलीफ़ें हमने सही वो हमारे बच्चे ना सही, हमारे बच्चों को हर एक सुविधा मिले। और हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही कमाता है। रोटी खाने के लिए तो यूं ही मिल जाती है, लेकिन जितना भी पैसा होता अच्छा है शिक्षा दे अपने बच्चों को ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। तो उसके पिता सोचते कि मैंने क्या कमाया, मेरे पास ना तो कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है जिनके लिए मैं दौलत कमाऊँ। मेरी तो सिर्फ इकलौती बेटी है सुनीति, और सुनीति को मैंने मतलब अच्छी कॉलेज में पढ़ाया, लेकिन मैं अपनी बेटी की सिर्फ एक छोटी सी तमन्ना पूरी नहीं कर सकती। उसे सिर्फ स्कूटी तो चाहिए। उसने कौन सा एरोप्लेन मांग लिया जो मैं नहीं दिला सकता, और मैं इतना गरीब बाप की एक स्कूटी भी नहीं दिला सकता उसे। मेरे जीने का मतलब ये क्या है, मतलब मैंने क्या किया जिसके लिए जी रहा हूँ, वो है मेरी बेटी। और मेरी बेटी ही आज मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, मतलब मेरी बेटी मुझसे इतनी नाराज़ है कि अपने पिता का फ़ोन नहीं उठा रही, तो मेरे पास क्या बचा। मतलब मेरी ज़िंदगी में जीने का क्या सार है, मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरी बेटी के लिए जी रहा हूँ। और आज वो ही बेटी मेरा फ़ोन नहीं उठा रही। क्योंकि कहते हैं ना कि हमें तकलीफ़ तब नहीं होती जब हमारा विश्वास टूटता है, हमें तकलीफ़ तब होती है जब हम किसी पे हद से ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्योंकि विश्वास हम उन्हीं पे करते हैं जिन्हें अपना मानते हैं, वरना गैर गैर लोग तो थोड़ी सी टक्कर लगने पे भी सॉरी बोल देते हैं। ऐसा होता है। और जब तकलीफ़ सबसे ज़्यादा अपनों की होती है तो सुनीति के पापा मतलब ऐसे, उन्हें हार्ट अटैक की शिकायत थी, तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। ये बात थी, सुनीति कॉलेज तो जा चुकी थी, फ़ोन तो अटेंड नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद मतलब काफ़ी देर हो गई, उसके बाद सुनीति के फ़ोन लगातार बजने लगा, मतलब रिंगटोन रुकती ही नहीं, एक गया, दो, तीन लगातार। तो सुनीति को बहुत गुस्सा है और उस गुस्से में फ़ोन उठाया। तो उन्होंने कहा कि आप घर आ जाओ। बहुत गुस्सा है कि मुझे घर क्यों बुला रहे, लेकिन फिर भी घर गई। तो जैसे ही सुनीति घर गई तो वहाँ पे एक घर के आगे मतलब पुलिस इंस्पेक्टर मिलते हैं। वो कहते हैं कि फ़ोन करते कि ये फ़ोन नंबर आपके, ये कौन लगते हैं आपके, तो ये मेरे पापा है। तभी एक एम्बुलेंस आती है। तो सुनीति को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तो वहाँ एम्बुलेंस में से एक मरीज उतारा जाता है। तो सुनीति को समझ, तो वो इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ये आपके पिताजी है। तो कि हाँ, तो कि आपके पिताजी को हार्ट अटैक आ गया था, और उसी टाइम एक कोई व्यक्ति आपके घर आगे से जा रहा, उसने कैसे पता नहीं देख लिया, और फिर एम्बुलेंस में उन्हें एडमिट करवा, मतलब एम्बुलेंस में लेकर गए हॉस्पिटल, एडमिट करवाया। फिर किसी ने मतलब शिकायत दर्ज की कि क्या हुआ, तो हम भी वहाँ पे आ गए। तो सुनीति वहाँ पे हकी बकी रह गई। ये हार्ट अटैक का कारण एक ही था कि सुनीति ने फ़ोन नहीं उठाया। और जब अपने ही बच्चे के इतने बड़े हो जाए कि अपनी माँ बाप से बात करना भी जाया ना समझे, तो उन माँ बाप पे क्या गुजरती है। तो उस टाइम उन इंस्पेक्टर साहब ने सुनीति से कहा कि सुनीति ये लीजिए चाबी। तो सुनीति को हैरानी होती क्योंकि आपके पापा एम्बुलेंस में है, वो जो उतार रहे हैं ना, इन्हें यदि 2 मिनट की देर हो जाती तो इनकी सांस निकल जाती। अब भी इनकी तबीयत बहुत ख़राब, इसलिए हम एम्बुलेंस लेकर आए। और ये रही चाबी, स्कूटी आपकी है ना घर के पीछे खड़ी है, जो कि ये घर के पास जो जगह है ना, वहाँ पे आपकी स्कूटी खड़ी है। अब आप कॉलेज स्कूटी से जा सकते हो। उस टाइम वो चाबी सुनीति ने ले ली, लेकिन सुनीति के मन में सवाल हजारों थे। इंस्पेक्टर साहब ने एक सलाह दी कि मैडम, इस दुनिया में स्कूटी पे बहुत होंगे, मिल जाएंगे आपको, लेकिन आपको पिता कभी वापस नहीं मिलेंगे। उस टाइम सुनीति को एहसास हुआ कि मैंने क्या किया। तो मैं फ्रेंड्स आपको स्पेशली सलाह देना चाहती हूँ, यदि उस टाइम सुनीति के पापा की मौत नहीं हुई, ये तो खुद मतलब भगवान का शुक्र है, और भगवान का शुक्र मनाना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। यदि उस टाइम सुनीति के पिता की मौत हो जाती तो क्या वो बेटी कभी खुद को माफ़ कर पाती? शायद कभी नहीं, ज़िंदगी भर वो बोझ ढोती रहती। इसीलिए लाइफ में आप पढ़ने जाओ, कहीं भी आपके पास कैसे भी ड्रेस है, या फिर आपके पास लोग स्कूटी पे जाते हैं, बाइक पे जाते हैं, आप साइकिल पे जाते हो तो कभी बुरा मत मानो। लोग गाड़ी में जाते हैं और आप स्कूटी पे जाते हो तब भी बुरा मत मानो, पैदल जाते हो तब भी बुरा मत मानो। भगवान का
धन्यवाद दूँ कि आपको ऐसे पिता तो दिए जो यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। ज़िंदगी में तरक्की करनी है तो हमेशा पीछे वालों को देखकर ये समझो, मतलब खुद को शांत बना दो कि कितने लोग होंगे जिन्हें मौका नहीं मिला पढ़ने का, हमें मौका तो मिला है। और हमेशा अपनों की कदर करो। कभी भी अपने परिवार से ऐसी डिमांड मत करना जो वो कभी पूरी ना कर पाए। ज़िंदगी में सब कुछ मिल जाएगा आपके पास, लाइफ में बहुत पैसा होगा, आप बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लोगे, सब कुछ होगा, दुनिया सारी तालियां बजाने के लिए होगी, लेकिन आपका परिवार और आपके जिसे आप सबसे ज़्यादा चाहते हो, आपकी माँ और पापा साथ में हैं, तो उस टाइम उस सफलता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। इसीलिए स्पेशली मैं सभी स्टूडेंट्स को सलाह देना चाहती हूँ, आपके पास फ़ोन नहीं है, स्कूटी नहीं है, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जो नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान को धन्यवाद दो। आपके पास दुनिया की सबसे महंगी दौलत है जिसकी कीमत कोई नहीं चुका सकता, वो है माता और पिता। यदि आप पढ़ रहे हो, नौकरी कर, कोई भी काम करे तो भगवान को धन्यवाद दो, क्योंकि आपको भगवान इस काबिल समझा कि आपको ये फील्ड दिया है, और हमेशा अपने फील्ड में बेस्ट बनो। स्पेशली मेरी सबको यही सलाह है। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस पे अमल ज़रूर करना, एक बार सोचना ज़रूर, कभी कुछ बोलने से पहले, कभी कुछ करने से पहले। मैं फिर वही कहूँगी कि महान लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी करते उससे अच्छा बना लेते। हाँ, ये बिल्कुल सच है, हाँ ये बिल्कुल सच है कि एक इंसान दुनिया को कभी भी नहीं बदल सकता, लेकिन ये भी इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला एक इंसान ही होता है, क्योंकि बुलंद इमारत की शुरुआत हमेशा एक छोटी सी ईंट से। थैंक यू सो मच, आपने इतनी बड़ी कहानी सुनी और इस पे अमल भी ज़रूर करना, क्योंकि सुनना पर्याप्त नहीं है, समझना ज़रूरी होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। थैंक यू।